जी अब रुक करते हैं चिनियोट की तहसील लालियां के इलाके पीपल भट्टा का, जहां पर जहरीली शराब पीने से 3 अफराद की मौत का अलमनाक वाक़या सामने आया है। वाक़े में मोहम्मद मुमताज़ ओन मोहम्मद और मोहम्मद आसिफ नामी नौजवान जान की बाजी हार गए, जबकि 2 अफराद मोहम्मद सुहेल और वसीम सफ़र नामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जहाँ भाग होने वाले तीनों नौजवानों की आबाई गाँव में तदफीन कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद नईम और रहमान भुट्टा है। मैं मौजा पीपल भुट्टा का रिहायशी हूँ और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी शहरी हूँ। आज हमारे गांव में एक बहुत ही अलमनाक वाक़या हुआ है और उसकी वजह जो है वो जहरीली शराब बनी। उसमें 3 नौजवान लोगों की अमवात हुई और कुछ दोस्त जो हैं वो अभी भी ज़ेरे इलाज है। मेरा रियासत से भी एक सवाल भी है और मुआशरे से भी एक सवाल है, क्या हम इस नासूर को ख़त्म कर सकते हैं? क्या रियासत अपना किरदार अदा कर रही है? क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किरदार अदा कर रही हैं? क्या इस गांव के शहरी किरदार अदा कर रहे हैं? क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हमें मुआशरती तौर पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें मुआशरे के हर फर्द को इस नासूर के बारे में आगाही देनी चाहिए। रियाज मेरे नाम पीपल भुट्टिया का रहिशी है। जितना लाशा साढ़े इतने पिंड चो निकलियां सिर्फ शराब पीवन की वजह तो ये जी जरी कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो पिछली हर शायद तबाह पई। खबर शामिल करते ढारावाला से, जहां नहर मुराद कचरा कुंडी और गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी। नहर के किनारों पर वाक़ रिहायशी आबादियों ने सैबरिज के निकासी के लिए पाइप नहर मुराद में डाल रखे हैं और दिन भर का कचरा नहर मुराद में फेंक देते हैं, जिसके बाइस नहर मुराद कचरा कुंडी और गंदे नाले का मंजर पेश कर रही है। सारी सूरत हाल में महकमा इनहार के अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। नहरी पानी का इस्तेमाल करने वाले ढारावाला के शहरियों ने सिटी प्रेस क्लब ढारावाला से बात करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। गुजरां से ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरां थाना सिटी की हदूद में कायदे आजम रोड पर नामालूम मुल्जिमान की कार पर टारगेट फायरिंग के नतीजे में तहजीब नामी नौजवान जाँ भाग। मुल्जिमान का टारगेट उमर नामी नौजवान था। तफसीलात के मुताबिक दिन दिहाड़े शहर की मसरूफ तरीन शाहरा पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहाँ यहाँ नामालूम मुल्जिमान ने कार में सवार 364 जीमबे के रिहायशी राना तहजीब को इस वक्त फायरिंग करके कत्ल किया जब वो एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए रुके थे। मुल्जिमान का टारगेट तहजीब का दोस्त उमर था। उमर दवाई लेने के लिए गाड़ी से उतरकर मेडिकल स्टोर पर चला गया था। मुल्जिमान ने राना तहजीब को उमर समझकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक़्वा की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। चौधरी अदनान नवाज कालू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हाफिजाबाद का रेस्क्यू 1122 सेंटर पिंडी भट्टियां का दौरा। पिंडी भट्टियां रिपोर्ट मोहम्मद रऊफ खोखर। चौधरी अदनान नवाज कालू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हाफिजाबाद ने रेस्क्यू 1122 सेंटर तहसील पिंडी भट्टियां का दौरा किया और स्टेशन की गाड़ियों की इंस्पेक्शन समेत सफाई सुथराई का इंतजाम चेक किया और फील्ड इक्विपमेंट की तफसीली जाँच पड़ताल की और तहसील पिंडी भट्टियां रेस्क्यू सेंटर 1122 के अमला की खिदमात को सराहा। चौधरी अदनान नवाज कालू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि जिला भर में किसी भी नागहानी हादसात पर बर वक्त पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम करना रेस्क्यू 1122 के जवानों की शिवा है। चौधरी अदनान नवाज कालू का ये भी कहना था कि डायरेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर रिजवान की हिदायत पर अमल करते हुए जिला हाफिजाबाद रेस्क्यू 1122 के जवान किसी भी नागहानी सूरत हाल अहवाल से निमटने के लिए हुमा वक्त कोशा है। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील पिंडी भट्टियां रेस्क्यू 1122 सेंटर पर तैनात अमला इंतहाई जान फिशानी से अपने फराइज मनसबी अदा कर रहा है, जो कि लायक तहसीन अमल है। उन्होंने इंचार्ज पिंडी भट्टियां जाहिद भट्टी को हिदायत देते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 सेंटर तहसील पिंडी भट्टियां की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करे और कारकर्दगी के हवाले से पंजाब का बेहतरीन रेस्क्यू सेंटर बनाने में अपना किरदार अदा करें। मशहूर व मारूफ स्टेज अदाकारा मनाहिल खान जुम्मा 27 जनवरी से अलफला थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कास्ट के साथ परफॉर्म कर रही हूं, जिसमें अमानत चंद, आबिद चार्ली, ताहिर नौशाद, आगा माजिद, साजन अब्बास, सलीम अलवेला और बहुत से सीनियर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाइम की तब्दीली के बावजूद शायकीन की कसीर तादाद ड्रामा देखने आ रही है। मनाहिल खान ने कहा, अपने फैंस के पुरजोर इसरार पर आइटम सॉन्ग तैयार कर रही हूँ। उम्मीद है कि शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी मनाहिल खान के इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। इलाका व निहार के मौजा नूरपुर में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन तहसील कलर कहार के ज़रिए एहतमाम खवातीन की एक कॉर्नर मीटिंग ज़ेरे इंतज़ाम तहसील रहनुमा रिफत साहिबा की रहाइशगाह पर मुनक्किद की हुई।
जिसमें खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा रिजवान डंडोट सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल थे। इस मौके पर राजा असद रजा एडवोकेट, ज़िला एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, राजा मजहर अस्पताल ज़िला सीनियर रहनुमा शहजादा अब्दुल करीम, ज़िला सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो चकवाल, राजा सरफराज खान तहसील सदर चोआ सैदन शाह व दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पिंडी भट्टिया से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रऊफ खोखर से। साबिक MNA चौधरी शौकत अली भट्टी की मीडिया हाउस पिंडी भट्टिया में खुसूसी आमद। साबिक ज़िला नाजिम चौधरी मुबशिर अब्बास भट्टी और हाजी मोहम्मद वारिस भी उनके हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक साबिक MNA चौधरी शौकत अली भट्टी की मीडिया हाउस आमद। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद आतिफ पन्नू, सरपरस्त आला मोहम्मद रऊफ खोखर, सदर अहमद ज़की, जनरल सेक्रेटरी हाजी शहजाद रसूल भी मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी शौकत अली भट्टी ने सहाफ़ती और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह मुकामी सियासत के साथ मुल्की सियासत में भी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सदर मीडिया इस अहमद ज़की से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को हल करने और गरीब आवाम की आवाज़ बनने पर मीडिया हाउस की काविशों को सराहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम मीडिया हाउस पिंडी भट्टिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में DPO सरगोधा तारिक अजीज़ की हिदायत पर ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज़ मीर ने अवामी शिकायत के अजाले और मसाइल के फौरी हल के लिए थाना हल चकिया में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए गए। ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज़ मीर ने संगीन मुकदमात के मुद्दयान से भी मुलाकात की और उन्हें मुकदमात की तफ्तीश पर वक्त मेरिट पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। कबल अज़ीं उन्होंने हवालात का मुआयना किया और हवालातियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। खुली कचहरी के दौरान ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज़ मीर ने कहा कि लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं और लोगों को इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। खुली कचहरी में SHO चौधरी आज़र नदीम समेत तमाम तफ्तीशी अफसरान और आवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज़ मीर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर उनके मसाइल को हल करना है। ASP ने थाना झालचकिया में क्राइम कंट्रोल इजलास की सदारत भी की। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान से कहा कि वो अपनी पेशा सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाएं, मवेशी चोरी समेत संगीन मुकदमात को बर वक्त यकसू करें, मुजरिमान इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दें, शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करने के लिए कानून का यकसा निफाज करें, 15 की कॉल्स पर मुताबिक SOP कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ तसव्वुर मलियाना, रोज़ न्यूज़ सरगोधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RPO सरगोधा और DPO सरगोधा की डायरेक्शन पर हम वीकली खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि हम लोग वो लोग कि जो हमारे पास किसी भी तरह से एक्सेसिबल नहीं हो सकते, हम उनके लिए हम उनकी दहलीज़ पे जाके उनके मसले सुनते हैं और उन मसलों का हम हल देते हैं। अब इसी ज़मन में हमने खुली कचहरी की। कैटल थेफ्ट का यहाँ बहुत ज़्यादा इशू है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज चलते रहते हैं, रिलीजियस सॉर्ट के, और उसके अलावा थेफ्ट वगैरह भी है। तो उस ज़मन में हमने जितने भी कंप्लेनेंट्स थे उनको बुलाया था, उनके मसले सुने, IOs को टास्क दिए और उनको मेक श्योर करवाया कि उनकी रिकवरी और उनके मुल्ज़मान हम अगले एक हफ्ते में इंशाल्लाह उन पर अपनी प्रोग्रेस को शो करेंगे। BRSP की जानिब से ज़िला किला अब्दुल्ला के सरकारी और गैर सरकारी इदारों, मुकामी तंजीमों और मीडिया के लिए एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया, जहां BRSP किला अब्दुल्ला के हेड गुलाम गिरान साहब और उनकी टीम ने 5 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और बाद सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने हमेशा आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए किला अब्दुल्ला में मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया है और ये इदारा हमेशा आवाम के शाना बशाना उनकी ज़रूरियात पूरी करने में अपना हिस्सा डालती रहेगी। बाद WHO के माली ताउन से जारी प्रोजेक्ट पर माहिरीन साइकोलॉजिस्ट ने शुरा को सिनफी जिनसी तशद्दुद और हरासमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और इसकी रोकथाम के लिए रेफरल पाथवे का क़याम यकीनी बनाया ताकि सिनफी तशद्दुद में कमी यकीनी बनाई जा सके। खबर शामिल करते हैं झेलम से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना फारूक आजम और इंचार्ज एराजी रिकॉर्ड सेंटर दीना एहसन इकबाल की हिदायत के मुताबिक एराजी सेंटर पर तशरीफ लाने वाले तमाम साइलिन का काम खुश असलूबी और ईमानदारी से किया जा रहा है। दीना के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि शहरियों की बुनियादी मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है और फ़राइज़ की अदायगी की बुनियाद पर ही हमारे वक़ार में इजाफा होता है।
साबिक इंचार्ज आतिफ गुलजार का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने इतना काम किया है कि इस वक्त हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा, मगर मेरी ये कोशिश होती है कि जिन साइलिन ने टोकन हासिल कर रखा है किसी ताख़ीर के बगैर उनका मसला हल किया जाए। साइलिन से मुलाकात करके महकमाना रहनुमाई देने की भी कोशिश करता हूँ। मेरी अव्वलीन कोशिश होगी कि असिस्टेंट कमिश्नर दीना की रहनुमाई में ऐसे इलाके जो ताहाल कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए, शब व रोज़ की मेहनत से उनको कंप्यूटराइज्ड किया जाए। समाजी तंजीमों का कहना है कि हसन इकबाल आला इखलाक के मालिक हैं और अपनी आला सलाहियतों की बदौलत इदारे और आवाम के लिए बेहद मुफीद हैं। सरगोधा की तहसील साहिवाल में महकमा एजुकेशन की बेहिसी स्कूल के मासूम बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया। तहसील साहिवाल मोहल्ला वजीरपुर नज़ीर जनाजा गाह प्राइमरी स्कूल के मासूम बच्चे जिनके हाथ में कलम व किताब होनी चाहिए, मासूम बच्चों को मिट्टी उठाने के लिए औजार थमा दिए गए। मासूम बच्चों से अब मजदूरी महकमा एजुकेशन के अफसरान के लिए सवालिया निशान है। वालिदैन की जानिब से महकमा एजुकेशन अफसरान से नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोधा। टोबाटेक सिंह से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना शुएब महमूद की जेर सदारत बैनुल मज़ाहिब अमाहंगी कमेटी का इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद जवाद सरदार, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तमाम अराकीन कमेटी की शिरकत। बैनुल मज़ाहिब अमाहंगी कमेटी के अराकीन की सेविडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, इससे दुनिया भर के मुसलमान के जज्बात मजरूह हुए हैं। आज़ादी राय की आड़ में दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने का वाक़या निहायत अफसोसनाक है। किसी भी महज़ब मुआशरे में अल्हामी किताब की बेहुरमती के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बैनुल मज़ाहिब अमाहंगी वसीतर कौमी मफाद में मौसर अमन अमान के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। मुआशरे में अमन के क़याम को मुमकिन बनाकर अमन दुश्मन अनासर के अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट एम.एस. आनुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत का अजाला 60 दिनों की बजाय 6 घंटे में हल किया जा रहा है। 7000 शिकायत में से 94% के हक में फैसले हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सदर सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साजिद हुसैन ताड़ड़, चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सरगोधा, एडवाइजर FTO सरगोधा चौधरी आमिर अता बाजवा, डिप्टी कमिश्नर सरगोधा जफर जमाल जसरा, सीनियर नायब सदर सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदर मंजूर ताड़ड़, नायब सदर राजा सुहेल अमजद, सदर वुमेन चैम्बर सरगोधा शमीम आफ्ताब के अलावा मेंबरान चैम्बर ने शिरकत की। सदर सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साजिद, उन्होंने कहा कि आसिफ महमूद बाजवा की सरपरस्ती में सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान बेहतरीन और दोस्ताना फिजा का माहौल कायम हुआ है। टैक्स निज़ाम में पेचीदगियों को फौरी तौर पर तब्दीलियों की ज़रूरत है। साजिद हुसैन ताड़ड़ ने कहा कि ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए ताकि मुल्क की टैक्स रिकवरी में बेहतरी आया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बेहतर नहीं। पाकिस्तान की मौजूद DGP की शरह 9.2% है, जो दूसरे ममालिक से बहुत कम है। GDP में सर्विसेज का हिस्सा 53.99 है, लेकिन सिर्फ 26% से टैक्स वसूल किया जा रहा है। साजिद हुसैन ताड़ड़ ने कहा कि ज़रूरी टैक्स का हिस्सा 22.67 है, जबकि टैक्स की वसूली सिर्फ 1% है। मैन्युफैक्चरर का हिस्सा 12.4%, इनसे टैक्स का 63% वसूल किया जा रहा है, जो 20% टैक्स बनता है। चौधरी आमिर अता बाजवा ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 22 लाख अफराद टैक्स दे रहे हैं। सरकारी इदारों की जानिब से किसी भी बिजनेसमैन को जो नोटिस मिलता है उसकी तहरीर खौफनाक होती है। टैक्स देने वाले परेशान हो जाता है। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। दुनिया भर में सबसे बड़ा और मुश्किल काम यह है कि हुकूमत को टैक्स दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट एम.एस. आनुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िलाई ऑफिसर बहबूदाबादी के ज़ेर एहतमाम सालाना तरक्याती प्रोग्राम की जारी स्कीम के तहत बढ़ती आबादी और दरपेश मसाइल के हवाले से कॉलम नवीसों और सहाफ़ियों के लिए मुज़ाकरा का एहतमाम किया। मुज़ाकरा की सदारत ज़िलाई ऑफिसर बहबूदाबादी, मलिक आफ्ताब अवान, रियासत अली फ़िरोज़ी, अल्ताफ़ हुसैन, डॉक्टर सायरा शफ़ी और राना फैसल सईद समेत दीगर शोबा ज़िंदगी के अफराद ने शिरकत की। ज़िलाई ऑफिसर बहबूदाबादी मलिक आफ्ताब अवान ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारा मुल्क आबादी के एतबार से 15वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है। बढ़ती आबादी से हमारे बहुत से समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस्लाम भी हमें अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने की तरगीब देता है। इस वक्त हमारी आबादी 24 करोड़ से बढ़ गई है। इस हवाले से अवामुन्नास में आगाही के लिए इनका इदारा बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। ज़िला भर में बहबूदाबादी के 116 फलाही इदारे काम कर रहे हैं। इसके बावजूद मीडिया का किरदार मुस्लिमा है कि वो लोगों में इस ज़मन में आगाही दें। बाद अज़ां सहाफ़ियों के लिए सवालों को जवाबात का सेशन भी किया गया। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम.एस. आनुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा।
जिसका मतलब ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनटाइमली प्रेगनेंसीज को रोक के एक हेल्दी टाइमिंग और हेल्दी स्पेसिंग कर दी जाए प्रेगनेंसीज में, जिससे माँ और बच्चा दोनों मुस्तफीद होंगे और ये फैमिलीज के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आबादी का जो महकमा है वो अपने काम को इनके सहारे अंजाम देगा। आज का जो हमारा बुनियादी मकसद है यहाँ पे मीडिया के लोगों को इंटरेक्टिव सेशन करने का, कि जो इशू है जो पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है इसको हाईलाइट किया है, और जो सरगोदा में हम अपना काम अंजाम दे रहे हैं उसकी जो अहमियत है या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आप लोगों को आगाह किया जाए। खुशाब में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहक बाहू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने की, जबकि साहिबजादा सुल्तान अल-फ़िक्र सुल्तान अहमद अली ने खुसूसी खिताब किया। आलमी तंजीम अल-आरफीन के ज़रिए निगरानी मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासत जोनागढ़ के दीवान साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कामयाबी सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में ही है। आज जो लोग पस्तियों में गिरे हुए हैं उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि सूफिया इकराम ने दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में डालकर अपनी दुनिया व आखिरत को संवार सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। महफिल में तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की।